विलेज कुकिंग चैनल आधिकारिक। विलेज कुकिंग चैनल, जिसे यूट्यूब पर विलेज कुकिंग चैनल आधिकारिक के रूप में जाना जाता है, ग्रामीण सौंदर्य का एक दिल को छूने वाला किस्सा है जो डिजिटल युग से मिलता है। यह एक ऐसा चैनल है जो एक दक्षिणी भारतीय विलेज में साधारण घरेलू खाना से उठकर एक वैश्विक महामारी बन गया है, जो पूरी दुनिया में दिलों और पेटों को जीत लिया है। कहानी 2018 में शुरू होती है, एक छोटे से विलेज चिन्ना वीरमंगलम में, तमिलनाडु, भारत के पुदुकोट्टई जिले में। एक समृद्ध व्यक्तियों का समूह, संभावित रूप से परिवार के सदस्य, ने विश्व के साथ अपना पारंपरिक विलेज कुकिंग साझा करने का निर्णय किया। उन्होंने एकता में विश्वास किया, परंपरा का पालन किया और पोंगल जैसे त्योहारों का महोत्सव मनाया, जो भले ही मधु को मधुमेह करता है, बीच में लोग हमेशा मशीन है। बीच में जैसे मधुमेह बच्चों, विलेज वालों और गरीब लोगों की देखभाल करते हैं। प्रारंभिक सफलता और चिह्नित शैली 2018 से 2021 उदास्माइली, वी सुब्रमणियन, वी मुरुगेशन, वी अय्यानार, जी तमिल सेल्वन और टी मुथुमानिकम, विलेज के पंजीकृत 5 प्रियंकों, उनके दादा एम पेरियाथाम्बी, एक कैटरर की सहायता से चैनल को प्रबंधित करते हैं। उसकी सीधी और सरल रेसिपी ने उसे व्यापक प्रशंसा प्राप्त कराई है। चैनल की प्रमुख आकर्षण यह है कि वह अपनी रेसिपी को कितनी सटीकता से प्रस्तुत करता है, साथ ही वह परंपरागत दक्षिणी भारतीय व्यंजनों को कैसे प्रस्तुत करता है। चैनल ने अपनी अनूठी चार्म के कारण जल्दी ही प्रसार की प्राप्ति की। दर्शक सेटिंग की सरलता, रसोइयों की गर्मी, अक्सर दादा जैसे एक बड़े पिता चरित्र के साथ, और परंपरागत दक्षिणी भारतीय व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर खींचे गए थे। प्रारंभ में स्थानीय दर्शकों का ध्यान रखते हुए तमिल में सामग्री प्रस्तुत की गई थी। एक वीडियो के दौरान चैनल की स्थापिका दादा एम पेरियाथाम्बी भावनात्मक होते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं, मैंने खाना बनाना 25 साल की उम्र में शुरू किया था और अब 70 हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने प्रसिद्ध हो जाऊंगा। मैं हमारे प्रयासों का समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभारी हूँ। वायरल मोमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं। परिवर्तन का मोमेंट 2021 में आया जब तरबूज का जूस बनाने की एक वीडियो वायरल हो गई। यह साधारण और ताजगी वाली रेसिपी ने अप्रैल 2024 को 245 मिलियन से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया और चैनल को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। विकास और परोपकार 2021 वर्तमान। विलेज कुकिंग चैनल लगातार विकसित होता रहा है। अप्रैल 2024 को 24.3 M सब्सक्राइबर्स को पहुंचा, पहला तमिल यूट्यूब चैनल बनकर डायमंड क्रिएटर अवार्ड प्राप्त करने वाला। उनकी सामग्री में भारतीय व्यंजनों की एक विविधता को शामिल किया गया है, जबकि विलेज कुकिंग की मूल धारा को बनाए रखते हुए। भोजन के आगे समुदाय और देने का। विलेज कुकिंग चैनल के पीछे टीम समुदाय के साथ अपनी सफलता को साझा करने में विश्वास रखती है। उन्हें अपनी वीडियो में बनाया गया खाना बूढ़ाओं के घरों और अनाथालयों में वितरित करने के लिए जाना जाता है। 2018 से उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है और हमारे पास यह अच्छी बात है कि उन्होंने सब्सक्राइबर्स की संख्या के बराबर लोगों को खिलाया है, या शायद अधिक। जनवरी 2021 में राहुल गांधी भी उन्हें देखने आए थे और उन्होंने उनकी सहायता की मशरूम बिरयानी तैयार करने में, जिसे बाद में वह भी आनंदित हुए। विलेज कुकिंग चैनल का भविष्य। अपनी रसोइया विरासत को संरक्षित रखने और समुदाय के प्रति अपने प्रतिबद्धता के साथ विलेज कुकिंग चैनल अपनी सफल यात्रा जारी रखने के लिए तैयार है। जब वे नए फॉर्मेटों की खोज करते हैं और अपनी भाषा क्षेत्र को विस्तारित करने का संभावना है, एक बात निश्चित है, विलेज कुकिंग चैनल भारतीय विलेज कुकिंग के दिल की एक मनोहारी झलक देता रहेगा, जो विश्वभर के दर्शकों को मोहित करता है। आजा किचन यूट्यूब पर पारंपरिक आनंद प्रस्तुत करते हुए गावी आकर्षण। आजा किचन एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है जो अपने दर्शकों के साथ स्वादिष्ट और सरल रेसिपी साझा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। चैनल की शुरुआत एक अनुभवी शेफ आजा द्वारा की गई थी। आजा किचन
अप्रैल 2024 के अनुसार 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। जैसा कि अप्रैल 2024 में दर्शकों को एक गावी आकर्षण और आत्मसंतोषकारी पारंपरिक भारतीय खाना के एक दुनिया में ले जाता है। अन्य परिष्कृत कुकिंग चैनलों की तुलना में आजा किचन गावी कुकिंग की मौलिकता को पकड़ता है, एक सरल जीवन शैली और प्यार के साथ पकवान बनाने की खुशी को दर्शाता है। आइए हम आजा किचन के दिलचस्प सफर में डूबे, उसकी नम्र शुरुआतों से लेकर वास्तविक भारतीय स्वादों का मनाने तक की वर्तमान स्थिति तक के बारे में जानें। एक पारिवारिक घटना से शुरुआत, अज्ञात लॉन्च तिथि। आजा किचन की सटीक लॉन्च तिथि एक रहस्य है, जो कि चैनल की परिभाषा में गर्मी और सरलता में छिपी है। जो स्पष्ट है वह यह है कि यह परिवार द्वारा संचालित प्रयास है। संभावना से आजा के रूप में प्यार से जाने जाने वाले दादी के द्वारा निर्देशित होता है। परिवार के सदस्यों के घेरे में अक्सर एक दादा और युवा व्यक्तियों के साथ आजा किचन एक सहकारी व्यंजन अनुभव प्रदर्शित करता है, जो दर्शकों के बीच संबंध और सम्मान की भूख को महसूस करता है। पारंपरिक पकवान का मोह। चैनल में तेज और स्वस्थ भोजन से लेकर लालची मिठाई तक कई प्रकार की रेसिपी शामिल है। आजा की लुभावने व्यक्तित्व और स्पष्ट निर्देशन दर्शकों को घर पर अपने पकवानों को फिर से बनाने को आसान बनाते हैं। आजा किचन फंसीले रेसिपी और फैंसी प्रस्तुतियों से दूर जाता है। मुख्य ध्यान परंपरागत भारतीय व्यंजनों पर होता है, विशेष रूप से उन्हें गावी पकवान प्रथाओं में उगाए आ जाता है। दर्शकों को खुले आग पर पकाने की दृश्यों और धरती के ताजगी स्रोतियों का उपयोग करने का दृश्य और ध्वनि का आनंद मिलता है। सेटिंग की सरलता और पुराने तकनीकों पर जोर देने से आजा किचन को एक अद्वितीय आकर्षण मिलता है, जो इसे अलग बनाता है। भाषा और वैश्विक प्रसंग। मुख्य रूप से ओडिया में सामग्री। जबकि आजा किचन की अधिकांश सामग्री ओडिशा, भारत में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत की जाती है, चैनल ने वैश्विक दर्शकों को प्राप्त किया है। सौंदर्य, भोजन और मोहक विचारों में सामान्यता की खूबसूरती में है। परिवार के बीच की बातचीत, सब्जियों के गौण कटाई की ध्वनि और मसालों की सिजलिंग भाषा की सीमाओं को पार करती है। परंपरागत पकवान पद्धतियों के लिए एक सांस्कृतिक अदला-बदली और मूल्यांकन की भावना उत्पन्न करती है। 5 संवाद। रेसिपी से आगे, परिवार और समुदाय पर ध्यान। आजा किचन केवल रेसिपी ही नहीं प्रस्तुत करता है, यह एक गुजरे हुए युग के एक खिड़की है, जो परिवार, समुदाय के महत्व और मिलकर भोजन बनाने की खुशी को प्रदर्शित करता है। परिवार के सदस्यों के बीच का खेलने का उत्साह, पकाने की प्रक्रिया के दौरान साझा किए गए मुस्काने और भोजन का आनंद साझाकरण का एक दिलचस्प माहौल बनाता है। दर्शक ऐसा महसूस करते हैं कि वे परिवार का हिस्सा है, अनुभव में साझेदार होने के लिए आमंत्रित है। सीमित जानकारी और अटकलें। आजा किचन ने कई प्रसिद्ध ब्रांडों और प्रभावकारियों के साथ सहयोग किया है, जिससे खाद्य और पकाने के श्रेणी में अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाई है। आजा की पाककला और उसके ज्ञान को साझा करने की प्रेरणा हर वीडियो में प्रकाशित होती है, जिससे इसे खाद्य के शौकीनों के लिए एक अनिवार्य देखने योग्य चैनल बनाता है। चैनल की विशाल प्रसिद्धि के बावजूद आजा किचन के पीछे के परिवार के बारे में जानकारी अल्प। कोई व्यापक परिचय या व्यक्तिगत कहानियां साझा नहीं की जाती। ध्यान खाद्य पर और पकाने के आनंद पर सजा रहता है। यह रहस्यमय तत्व चैनल के अनूठे आकर्षण को बयाता है, जिससे दर्शक अपनी खुद की कथाएं बना सकते हैं और सामग्री के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ सकते हैं। आजा किचन का भविष्य, परंपरा का विरासत। कुल मिलाकर आजा किचन ने खाद्य के क्षेत्र में शीर्ष खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया है। धन्यवाद के रूप में उसके उच्च गुणवत्ता की सामग्री, आकर्षक व्यक्तित्व और खाद्य के प्रति उत्साह के कारण आजा किचन का भविष्य उज्ज्वल लग रहा है। पारंपरिक भारतीय व्यंजनों को प्रदर्शित करने, परिवार के मूल्यों पर जोर देने और मोहक दृश्यों को महसूस कराने के लिए इसकी समर्थन की धारणा के साथ चैनल को विश्व भर के दर्शकों को मोहित करना जारी रखने का संभावना है।
चाहे आप स्वादिष्ट रेसिपी खोज रहे हों, एक सरल जीवन शैली में एक झलक लेना चाहते हों, या एक दिलकश भाग लेने के लिए आजा किचन एक अनूठा और अविस्मरणीय अनुभव प्रस्तुत करता है। तो एक कप चाय लें, आराम करें और गावी आकर्षण और आत्मसंतोषकारी स्वादों की दुनिया में पहुंचने की तैयारी करें। बढ़ते सब्सक्राइबर बेस और मूल्यवान और मनोरंजन सामग्री प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ आजा किचन दर्शकों को वर्षों तक आनंदित करने का निर्धारित है। कविता किचन, घरेलू पकाने से वैश्विक पहचान तक का एक स्वादिष्ट सफर। कविता एक घरेलू महिला है जिन्होंने अपनी बैंकिंग नौकरी को छोड़कर स्वादिष्ट प्राचीन भारतीय रेसिपीज बनाने की अपनी प्रेमिका को पूरा किया। उन्हें अपने सभी खाने के प्रस्तुतियों के प्रति सरल और आसान दृष्टिकोण अच्छा लगता है और उन्होंने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाने पकाए हैं। उनके पास kavitaskitchen.com नामक एक वेबसाइट भी है जहां आप हजारों विभिन्न रेसिपीज और ट्यूटोरियल वीडियो को ब्राउज कर सकते हैं। कविता किचन एक जीवंत यूट्यूब चैनल है जो सरल, प्राचीन भारतीय खाना खोजने वालों के लिए एक घरेलू नाम बन गया है। हमेशा मुस्कुराती हुई कविता सिंह के नेतृत्व में चैनल आसान से नुसर्न रेसिपीज, सांस्कृतिक गर्मी और घर का एक स्पर्श का एक आनंददायक मिश्रण प्रदान करता है। चलिए इस हमारे दरियाई कविता किचन के सफर में प्रवेश करें, उसकी नम्र शुरुआत से इसके वर्तमान स्थिति तक एक वैश्विक पाकशाला के रूप में। एक बिजली का स्पार्क जगा, 2009 से 2014 उदास स्माइली। कविता का पकाने का प्यार उनकी मां के रसोई में सहायता करते हुए नौजवानी में ही उगा। इस प्रेम का आगे जलना उसकी शादी के बाद 2009 में यूके में जाने के बाद भी जारी रहा। हालांकि 2014 में जब उसका बेटा स्कूल जाने लगा, तब कविता ने दुनिया के साथ अपने पाकशास्त्रिक ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया। डिजिटल कदम, नवंबर 2014 उदास स्माइली। नवंबर 2014 में कविता ने अपना यूट्यूब चैनल कविता किचन लॉन्च किया। एक सरल कैमरा और अन्यों से जुड़ने की एक सच्ची इच्छा के साथ उन्होंने दैनिक वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, जिसमें सरलता से पुनः सिर्फ भारतीय रेसिपीज बनाने की वीडियोज शामिल है। उनकी तत्परता की उपलब्ध सामग्री और स्पष्ट निर्देशों पर दर्शकों का प्रतिध्वनि हुआ, खासकर वे जो घर का स्वाद चाहते थे या पहली बार भारतीय रसोई घर को अन्वेषित करना चाहते थे। ब्रेड गुलाब जामुन की शक्ति, 2015 उदास स्माइली। चैनल के लिए एक मोड़ वर्ष 2015 में आया, एक ऐसी लगातार सादा रेसिपी के अपलोड के साथ ब्रेड गुलाब जामुन। इस प्रस्तावनात्मक लेने का नजरिया परंपरागत भारतीय मिठाई की इस नवाचारी रूप को बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, चैनल को नई ऊंचाइयों की ओर ले गई और कविता को एक रचनात्मक पकाने की शक्ति के रूप में स्थापित किया। वृद्धि और प्रतिष्ठा, 2015 वर्तमान। वर्षों के साथ कविता किचन ने अद्भुत वृद्धि का अनुभव किया है। अप्रैल 2024 को चैनल के पास 13.8 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसने पूरे विश्व में वफादार अनुयायी समेत किए हैं। कविता को उनके योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया है, पुरस्कार प्राप्त किए हैं और विभिन्न प्रकाशनों में उक्त किया गया है। सामग्री और शैली, कविता किचन का हृदय इसमें है कि यह सरल, प्राचीन भारतीय रेसिपीज पर ध्यान केंद्रित करता है। कविता विभिन्न व्यंजनों का प्रस्तुतिकरण करती है, दैनिक भोजन से लेकर उत्सवी आनंदों तक, जो एक विस्तृत दर्शक के लिए है। उनकी गर्म और प्रासंगिक व्यक्तित्व उनकी वीडियो में उजागर होता है, एक सामुदायिक भावना बनाते हुए और दर्शकों को रसोई में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए। सीमाओं का विस्तार, 2018 वर्तमान। हालांकि कविता किचन प्राथमिक रूप से भारतीय रसोइयों पर ध्यान केंद्रित करता है, कविता ने अपनी सामग्री को दूसरी संस्कृतियों की रेसिपीज को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है, जो उसकी खुले दिमागी और नई स्वादों को खोजने की प्रेम को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कविता के लाइफस्टाइल नामक एक दूसरा चैनल भी शुरू किया, जो दर्शकों को उनके रसोई के पार उनके जीवन के एक झलक को प्रस्तुत करता है
और उनके अनुरोधों के लिए गैर रेसिपी आधारित सामग्री की सेवा करता है। आगे की दिशा में कविता किचन रसोई की स्फूर्तिदायक प्रेरणा का एक जीवंत स्रोत बना है। अपनी प्रेम को साझा करने के लिए उसकी समर्पण, सरलता के लिए उसकी प्रतिबद्धता और उसकी सदैव विकसित सामग्री के साथ कविता सिंह विश्वभर में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सुनिश्चित है। चाहे आप एक अनुभवी रसोईघर हों या एक उत्सुक शुरुआत कर रहे हों, कविता किचन एक सुमधुर निमंत्रण प्रदान करता है कि भारतीय रसोई और उसके बाहर के स्वाद्यंत्र की स्वादिष्ट दुनिया का अन्वेषण करें। निशा मधुलिका, यूट्यूब पर एक प्रसिद्ध पाकशाला की रानी का राज। निशा मधुलिका एक नाम है जो स्वादिष्ट शाकाहारी रेसिपी और यूट्यूब पर दिल को छू लेने वाले पकाने के ट्यूटोरियल के साथ जुड़ा है। उसका चैनल निशा मधुलिका नामक अप्रैल 2024 को 14.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जैसा कि अप्रैल 2024 को के ऊपर है और घरेलू रसोई खाना पकाने वालों के लिए एक मुख्य स्रोत बन गया है। निशा मधुलिका संभवतः पकाने वाले भारतीय यूट्यूबर में सबसे प्रसिद्ध है। आप उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। वह सब जगह है। वह खाना बनाने की प्रक्रिया को सबसे आसान तरीके से समझाती है और अगर आप एक नए रसोईघर कर्मचारी हैं, तो तुरंत उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में हमें धन्यवाद करें। आप उससे ढेर सारी रेसिपी सीख सकते हैं। उसमें एक साधारण भारतीय रेस्तरां से भी अधिक विविधता है। वह किसी भी सामान्य लग रही रेसिपी को श्रेष्ठ कला में बदलने की इस क्षमता से धन्यवादी है। आइए निशा मधुलिका के प्रेरणादायक सफर में डूबते हैं। यूट्यूब पर शाकाहारी पकाने की रानी, गृहिणी से ब्लॉगर तक, 2007 उदास स्माइली। निशा मधुलिका की कहानी 2007 में शुरू हुई, पेशेवर रसोई में नहीं बल्कि अपने घर में। अपने परिवार को पालने के बाद निशा, जो तब अपने लेट 40 वर्ष में थीं, शाकाहारी रेसिपी पकाने के लिए अपनी पासियों को साझा करने का निर्णय लिया। सादा, प्राचीन भारतीय स्वादों पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया जहां उन्होंने अपने रसोई के उत्पादों को विवरणीकरण किया। डिजिटल युग को अपनाना, 2011 उदास स्माइली। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को पहचानते हुए निशा मधुलिका ने 2011 में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपनी रेसिपीज को दृश्यात्मक आयाम देते हुए। उनकी गर्म व्यक्तित्व, स्पष्ट निर्देशों और शाकाहारी व्यंजनों पर ध्यान विशाल दर्शकों में अनुरूप हुआ, खासकर भारत और वैश्विक भारतीय द्वेष में। सतत वृद्धि और प्रस्तुति, 2011 वर्तमान सालों से निशा मधुलिका के चैनल ने सतत वृद्धि देखी है। उनकी गुणवत्ता की सामग्री और विभिन्न स्तरों के घरेलू रसोइयों की सेवा करने की क्षमता उनकी सफलता के महत्वपूर्ण कारक रही है। उन्हें कई प्रशंसाएं मिली है, जिसमें 2012 में भारत की रेसिपी रानी का खिताब मिला और 2017 में टॉप यूट्यूब पाककला सामग्री निर्माता पुरस्कार मिला। सामग्री और शैली, निशा मधुलिका के वीडियो मुख्य रूप से विभिन्न स्थानीय भारतीय रसोइयों से शाकाहारी रेसिपीज पर केंद्रित है। उन्होंने सरलता को जोर दिया और तत्काल उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया है, जिससे उनकी रेसिपीज सभी स्तर के घरेलू रसोइयों के लिए पहुंचने वाली है। उनका शांत और मित्रतापूर्ण ढंग उन्हें रसोई में एक आदर्श मित्र बनाता है, दर्शकों को खाना पकाने की प्रक्रिया के कदम से कदम मार्गदर्शन के माध्यम से। पकाने से परे, निशा मधुलिका का प्रभाव पकाने के क्षेत्र के बाहर भी है। उन्होंने खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है, विभिन्न खाद्य कंपनियों के साथ सहयोग किया है और टेलीविजन शो में अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उनकी सफलता की कहानी अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है, विशेषकर महिलाओं को अपने अभिरुचियों का पीछा करने और नई संभावनाओं का स्वागत करने के लिए जीवन के बाद में भी। निशा मधुलिका का भविष्य, निशा मधुलिका यूट्यूब पाककला के विश्व में एक प्रमुख चित्र है। जैसे ही वह अपनी सामग्री पुस्तकालय को विस्तारित करती है और नए रास्ते अन्वेषित करती है,
एक बात स्थायी रहती है, उनका शाकाहारी पकाने के आनंद को अपने हमेशा बढ़ते हुए वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करने की प्रतिबद्धता। चाहे आप एक अनुभवी रसोईघर हों या केवल अपनी रसोईघर की यात्रा शुरू कर रहे हों, निशा मधुलिका का चैनल भारतीय शाकाहारी रसोइयों की जीवंत दुनिया को खोजने के लिए कुकिंग शुकिंग, एक रसोई साहसिक और हास्य संग प्रेम का। कुकिंग शुकिंग आपकी सामान्य रेसिपी चैनल नहीं है। यह एक जीवंत स्थान है जिसमें स्वादिष्ट निर्माण, संक्रामक ऊर्जा और हास्य की अच्छी मात्रा है। रंजीत और यमन द्वारा शुरू किया गया चैनल ने YouTube पर एक अद्वितीय छायांकन बनाया है, जिसमें अप्रैल 2024 को 13.3 लाख सब्सक्राइबर्स को प्राप्त किया गया है। चैनल को एक प्रेम को रसोई में अनुभव करने और लोगों को घर पर नए व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य के साथ बनाया गया था। कुकिंग शुकिंग की यात्रा का एक छोटा सा दौरा लेते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर इसकी वर्तमान स्थिति तक। एक रसोई के युगल सपने। कुकिंग शुकिंग की यात्रा कई साल पहले शुरू हुई थी, जब संस्थापक एक प्रेम से घर के रसोई वाले ने अपनी रसोइयां एक व्यापक दर्शक समूह के साथ साझा करने का निर्णय लिया। सरल रेसिपीज और रसोई के टिप्स के साथ शुरू करके चैनल तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था, जो खाना के शौकीनों के बीच उत्कृष्ट और मुख प्रसाद वाले व्यंजनों की खोज कर रहे थे। कुकिंग शुकिंग रहस्यमय है, इससे चैनल के साहसिक भाव का अनुभव होता है। हम जो जानते हैं कि यह रंजीत और यमन का संयुक्त संगठन है, जो खाने के प्रेम और अपने रसोइया के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने की इच्छा से एक साथ आए हुए हैं। उनके विशिष्ट व्यक्तित्व, रंजीत का शांत और व्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसके विपरीत यमन का संक्रामक उत्साह, दर्शकों को लगातार जुड़े रहने और मनोरंजन करने में सहायक है। प्रारंभिक दिन, प्रयोग और समुदाय निर्माण। प्रारंभिक दिनों में कुकिंग शुकिंग ने विभिन्न रसोई व्यंजनों का अन्वेषण किया और नए रेसिपीज के प्रयोग किए। भारतीय व्यंजनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आनंदों तक रंजीत और यमन ने सब कुछ हंसते हुए और सीखने की इच्छा के साथ किया। यह नीचे की दिशा में दृढ़ता के साथ दर्शकों के साथ रसोई में खाना बनाने के लिए प्रेरित करने के साथ एक सामुदायिक भावना को उत्पन्न किया। मूल्यवानता और मनोरंजन की शक्ति। कुछ रेसिपी चैनलों की विपरीत कुकिंग शुकिंग ने कभी कभी गलती को और अनपेक्षित रसोई के हादसों को गले लगा लिया है। रंजीत और यमन की मजेदार बातचीत और संक्रांत उत्साह के साथ यह मनोरंजक दर्शन अनुभव का सृजन करता है। दर्शक ऐसा महसूस करते हैं कि वे केवल एक रेसिपी बनाते हुए नहीं हैं, बल्कि दोस्तों के साथ एक मनोरंजन पर्याय को साझा कर रहे हैं। सामग्री का विकास, विविध रुचियों की देखभाल। हालांकि कुकिंग शुकिंग अपने मूल ध्यान को स्वादिष्ट रेसिपीज पर बनाए रखते हैं, चैनल की सामग्री समय के साथ विकसित हो गई है। उनके दर्शकों के विभिन्न रुचियों को मानते हुए रंजीत और यमन ने विभिन्न सामग्री शामिल की है। इसमें सड़क का खाना, रसोई के हैक्स और टिप्स, चुनौतियों को और अन्य यूट्यूबर्स के साथ सहयोग शामिल है। पूछे जाने और दर्शक संवाद। कुकिंग शुकिंग का भविष्य, सफलता का रसोई। आज तक कुकिंग शुकिंग के पास सदस्यों की एक वफादार फॉलोइंग है, जो हर नए वीडियो रिलीज की प्रतीक्षा करती है। चैनल की सफलता का श्रेय इसे मूल्यवान और आकर्षक सामग्री प्रदान करने की प्रतिबद्धता को जाता है, जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के खाना के शौकीनों के साथ मेल खाती है। कुकिंग शुकिंग का भविष्य उतना ही उज्जवल और स्वादिष्ट है जितने उनके बनाए गए व्यंजन। उनके प्रेम को साझा करने, खाने के लिए उनकी पासियों को और उनके दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के साथ कविता सिंह को सुनिश्चित रूप से विश्व स्तर पर अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। चाहे आप एक अनुभवी रसोई घर हो या एक उत्सुक शुरुआत कर रहे हो, कुकिंग शुकिंग रंजीत और यमन के साथ एक रसोई साहस की यात्रा पर निकलने के लिए एक गर्म आमंत्रण प्रदान करता है। भारत किचन।
घरेलू रसोई से वैश्विक मंच तक एक रसोई अभियान। भारत किचन एक ऐसा नाम है जो YouTube पर स्वादिष्ट और पहुंचने योग्य भारतीय व्यंजनों से संबंधित है। 2011 में शुरू किया गया इस चैनल का मुख्यालय रहस्यमय भारत वाधवा द्वारा निर्देशित है और यह घरेलू रसोई के लिए विश्वसनीय स्रोत बन चुका है, जिसमें अप्रैल 2024 तक 13.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक्टिव हैं। चलो हम भारत किचन के विकास के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं, इसकी शुरुआती स्थिति से लेकर इसके वर्तमान स्थिति तक। एक प्रेरित प्रेम। शुरुआती 2010 के दशक। जब भारत किचन की शुरुआत हुई, उसकी शुरुआती तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह कुछ शुरुआती 2010 के दशक में हुई। भारत वाधवा चैनल के पीछे चेहरा भारतीय रसोई दिखाने के लिए एक प्रेम और उनके रसोई ज्ञान को साझा करने की इच्छा से प्रेरित थे, तो उन्होंने डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय किया। शुरुआती सामग्री और समुदाय का निर्माण। 2011 से 2014 उदास स्माइली। भारत किचन का पहला ध्यान हर दिन के भारतीय व्यंजनों पर था, जिन्हें एक सरल और सीधा ढंग में प्रस्तुत किया गया था। वीडियो मुख्य रूप से हिंदी में एक स्थानीय दर्शकों के साथ संबंधित स्वादों और आसान निर्देशों की खोज करने वाले दर्शकों के साथ मेल खाते थे। इस अवधि में एक विशेष समुदाय का निर्माण भी देखा गया, जिसमें दर्शक टिप्पणी अनुभाग में शामिल होते थे और अपने खुद के रसोई अनुभवों को साझा करते थे। वायरल सफलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। 2014 से 2016 उदास स्माइली। चैनल के लिए एक मोड़ आया 2014 में, जब एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें एक अद्वितीय रेसिपी तत्काल चिकन रोस्ट का प्रदर्शन किया गया। इस नवाचारी पकवान ने प्रतिष्ठिति हासिल की, जिससे भारत किचन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया गया। जल्द ही दुनिया भर के दर्शक भारत की लेंस के माध्यम से भारतीय व्यंजनों की विविधता को खोजने के लिए ट्यून कर रहे थे। सामग्री विविधता और विस्तार। 2016 वर्तमान। प्रारंभिक सफलता पर निरंतरता से काम करते हुए भारत किचन ने अपनी सामग्री को विविध किया है। चैनल में अब विभिन्न प्रकार के व्यंजन, क्षेत्रीय भारतीय विशेषताओं, सड़क के खाद्य सुखद, शाकाहारी विकल्प और बेकिंग शिक्षाएं शामिल हैं। साथ ही बढ़ती हुई वैश्विक दर्शकों की पहचान को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियो अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो एक व्यापक जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हैं। रसोई के पार शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स। 2018 वर्तमान। 2018 में भारत किचन ने छोटे फॉर्म वीडियो सामग्री के बढ़ते ट्रेंड को अपनाकर भारत किचन शॉर्ट्स चैनल का शुभारंभ किया। ये छोटे छोटे रेसिपी टुकड़े दर्शकों को तेजी से और आसान पकाने के प्रेरणा प्रदान करते हैं। साथ ही चैनल अपने दर्शकों के साथ लाइव स्ट्रीम्स के माध्यम से सक्रिय रहता है, जिससे सामुदायिक भावना और अन्यता का एक महसूस होता है। एक पारिवारिक आयोजन। जबकि सटीक विवरण निजी रहते हैं, माना जाता है कि भारत किचन परिवार द्वारा संचालित है। वीडियो में अनियमित झलकियां परिवार के अन्य सदस्यों की भागीदारी का सुझाव देती है, जिससे सामग्री को गर्मी और मूल्यवानता जोड़ती है। भारत किचन का भविष्य। भारत किचन YouTube पाकवानी के विश्व में एक प्रमुख बल बना रहता है। अपने स्वादिष्ट और पहुंचने योग्य रेसिपी प्रदान करने के निष्ठा, भारतीय व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करने के और अपनी सामग्री रणनीति को हमेशा विकसित करने के साथ चैनल विश्व भर के दर्शकों को लगातार मोहित करने के लिए तैयार है। चाहे आप नए प्रेरणा की तलाश में एक अनुभवित रसोइया हो या भारतीय स्वादों की दुनिया में पहली बार प्रवेश कर रहे हों, भारत किचन रसोई में खोज और प्रयोग करने के लिए एक गर्म आमंत्रण प्रदान करता है। ग्रैंडपा किचन। ग्रैंडपा किचन एक YouTube चैनल है जिसे नारायण रेड्डी ने स्थापित किया था। वह तेलंगाना, भारत से थे।
उनके चैनल में उन्होंने और उनके पोतों ने अनाथों के लिए बड़े पकवान बनाए, भारतीय और पश्चिमी पकवानों को शामिल किया। निर्माता का निवास है हैदराबाद के पास। रेड्डी ने एक आधुनिक ओवन के बजाय लकड़ी से चूल्हा जलाया। रेड्डी के बेटे ने यूट्यूब चैनल को संचालित किया। रेड्डी के ट्रेडमार्क कपड़े एक धोती और सफेद कमीज में थे और उनके पास एक सफेद हैंडलबार मूंछा भी था। रेड्डी ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए बड़े पकवान बनाए जो अधिक व्यापक कॉन्वर्सेशन से आए थे। उनका पहला वीडियो 2000 अंडों का राजा अगस्त 2017 में अपलोड किया गया था। 2024 अप्रैल तक चैनल ने 9.48 मिलियन सदस्यों का निर्माण किया था, भारतीय और विदेशी दर्शकों के साथ, और 528 से अधिक वीडियो शामिल थे। रेड्डी का सबसे अधिक देखा गया वीडियो सबसे बड़ा ओरियो चॉकलेट केक रेसिपी हमारे दादा द्वारा तैयार 80 मिलियन देखे गए। रेड्डी की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह खाना पकाने के वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। उनका आखिरी उक्त वीडियो 20 सितंबर 2019 को अपलोड किया गया था, क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स। रेड्डी की मौत 27 अक्टूबर 2019 को उम्र 73 वर्ष में हो गई। उसके निधन के बाद उसके परिवार ने इसे सार्वजनिक किया और 30 अक्टूबर को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें 24 घंटे के भीतर 89,110 दर्शक थे और 1 नवंबर 2019 को इसका बढ़ गया था। उसका भतीजा श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को नारायण के काम को जारी रखने की योजना है, जिसका पहला हिस्सा 6 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। अब वे विदेशी थीम खाने की ओर विस्तारित हो रहे हैं, फिलिपिनो एडोबो से शुरू होकर नियमित भारतीय खाने के साथ। 7 अक्टूबर 2023 को रेड्डी के भतीजा ने एक नए चेहरे को ग्रैंडपा किचन का नया चेहरा बनाया, जिसका नाम श्रीनिवास रेड्डी था, जो रेड्डी के भतीजे का संबंधित है, यानी ग्रैंडपा 2.0, जिसने रेड्डी के मरने के बाद कुछ अधिक दिनों बाद लिया था। रेड्डी के भतीजा श्रीकांत ने श्रीनिवास को लाइव स्ट्रीम में स्वागत किया और कहा कि चैनल को कम और कम दर्शक मिल रहे थे जब से रेड्डी की मौत हो गई थी। श्रीनिवास ने 2 साल तक एक क्रू सदस्य के रूप में काम किया था, फिर ग्रैंडपा किचन का नया चेहरा बना। कुक विद पारुल, घर के रसोई से वैश्विक स्टार तक एक रसोइया की यात्रा। कुक विद पारुल एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है जो दर्शकों के साथ स्वादिष्ट और आसान रेसिपी साझा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह चैनल 2017 में पारुल द्वारा शुरू किया गया था, जो स्वादिष्ट और सरल शाकाहारी रेसिपी खोजने वाले लोगों के लिए एक घर का नाम बन गया है। हमेशा मुस्कांती पारुल जैन द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला यह चैनल सभी स्तर के खाना पकाने के शौकीनों को चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करने का उद्देश्य है। इसके संस्थापन से लेकर आज तक कुक विद पारुल ने बड़ी संख्या में अनुयायियों को जुटाया है और यह नई रेसिपी और पकाने की तकनीकों को सीखने के लिए जानकारों के लिए एक नगरी का स्थान बना लिया है। आइए कुक विद पारुल की यात्रा के माध्यम से खाने के साथ रसोई के एक साहसिक सफर पर चलें। इसके नम्र आरंभ से लेकर इसकी वर्तमान स्थिति तक, जब कुक विद पारुल के 9.22 M सदस्यता और 2000 से अधिक वीडियो है, तो कुक विद पारुल भारत के 10 शीर्ष खाना पकाने के चैनलों में शामिल है। एक आग का जज्बा चैनल में विभिन्न प्रकार की रेसिपी है, जिनमें पारंपरिक भारतीय व्यंजनों से लेकर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों तक का विस्तार है। पारुल हर रेसिपी को विस्तार से समझाने में बड़ी चावल पूरी ध्यान रखती है, जो नए और अनुभवी रसोइयों दोनों के लिए सुझाव देने के लिए उपलब्ध होती है। उसकी गर्म और रमणीय व्यक्तित्व ने प्रत्येक वीडियो में प्रकाशित होती है, जिससे दर्शकों को ऐसा महसूस होता है कि वे अपने ही रसोई में एक दोस्त के साथ पकाना कर रहे हैं। प्रारंभिक सामग्री और समुदाय का निर्माण। कुक विद पारुल का प्रारंभिक ध्यान दिनचर्या के शाकाहारी भोजन पर था, जिसे स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। यह वीडियो मुख्यतः हिंदी में
स्थानीय दर्शकों के लिए परिचित अरोमों और उनके घर की रसोई के लिए व्यावहारिक रेसिपी की तलाश में थे। इस समय में एक समर्पित समुदाय का गठन भी हुआ, जहां दर्शकों ने सक्रिय रूप से टिप्पणी अनुभाग में शामिल होते हुए अपने रेसिपी के विविधता और अनुभवों को साझा किया। स्वादिष्ट नवाचार और वैश्विक मान्यता। पारुल के नवाचार में समर्पण और पारंपरिक रेसिपी को आधुनिक पसंदों के अनुसार बदलने की उनकी क्षमता चैनल की वृद्धि में महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने दर्शकों को क्लासिक डिशों के अनूठे ट्विस्ट की ओर ले जाया, जैसे कि रेस्तरां शैली दाल मखनी या अंडे का चॉकलेट केक, जिससे एक विस्तृत दर्शकों का आग्रहित हुआ। यह खास मस्तीलेपर और प्राप्तियों के साथ स्वादिष्ट लेकिन विशिष्ट रेसिपीज के ध्यान केंद्रित होने, साथ ही पारुल के गरम और प्रियतम व्यक्तित्व ने कुक विथ पारुल को वैश्विक मंच पर उतारा। जल्द ही दुनिया भर के दर्शक कुक विथ पारुल के माध्यम से भारतीय शाकाहारी व्यंजनों की विविधता को अन्वेषित करने लगे। सामग्री विविधता और बहुभाषिक दृष्टिकोण। अपने बढ़ते हुए वैश्विक दर्शकों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए पारुल ने अपनी सामग्री का तर्कसंगत विविधीकरण किया है। अब चैनल में विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय व्यंजनों की शाकाहारी रेसिपीज है, जो विभिन्न पसंदों की विशाल श्रृंखला का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के ध्यान को ध्यान में रखते हुए पारुल ने अंग्रेजी सबटाइटल्स को शामिल किया और एक अलग चैनल कुक विथ पारुल इंग्लिश की शुरुआत की, जो अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करता है। रेसिपीज से परे, लाइव सत्र और अंतर्क्रियात्मक तत्व। कुक विथ पारुल दर्शकों के साथ संवाद को स्वागत करता है। चैनल नियमित अंतर्निहित सत्र दिखाता है, जहां पारुल दर्शकों के साथ बातचीत करती है, प्रश्नों का उत्तर देती है और वास्तविक समय में पकाने के टिप्स प्रदान करती है। यह अंतर्क्रियात्मक दृष्टिकोण एक समुदाय का एहसास कराता है और दर्शकों को पारुल के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। वर्षों के दौरान कुक विथ पारुल ने नई रेसिपीज को आजमाने के लिए नियमित रूप से नई वीडियो अपलोड किए हैं। पारुल की उच्च गुणवत्ता की सामग्री प्रदान करने और अपने दर्शकों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता ने चैनल को एक मजबूत समुदाय का निर्माण किया है, जो प्रत्येक नए वीडियो का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। कुक विथ पारुल का भविष्य, एक स्वादिष्ट विरासत। समापन में, कुक विथ पारुल एक दिलचस्प यूट्यूब चैनल है, जो खाना पकाने और खाद्य सामग्री के विश्व में अपने लिए एक निशा निकाल चुका है। पारुल के रसोई के लिए उनके जोश के लिए और उनके दर्शकों के प्रति उनकी समर्पण के साथ चैनल नए अनुयायियों को आकर्षित करता है और लोगों को रसोई में रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप अनुभवी शेफ हों या नए रसोई को अन्वेषण कर रहे हों, कुक विथ पारुल में हर किसी के लिए कुछ है जो आनंद लेने और सीखने का है। कुक विथ पारुल का भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल है। उसका स्वादिष्ट और पहुंचने योग्य शाकाहारी रेसिपीज, स्पष्ट निर्देशों के लिए उनकी समर्पणता और उसकी सदैव बदलती सामग्री रणनीति के साथ चैनल विश्वभर में दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखने के लिए तैयार है। चाहे आप अनुभवी शाकाहारी पकाने का शौकीन हों या एक उत्सुक शुरुआती जो भारतीय स्वादों को अन्वेषित करने की कोशिश कर रहे हों, कुक विथ पारुल आपको एक गर्म निमंत्रण प्रदान करता है अपनी रसोई में अन्वेषण करने और प्रयोग करने के लिए। रक्षा की रसोई। YouTube पर सफलता की अपनी खास कहानी, स्वाद का संगम। रक्षा की रसोई एक लोकप्रिय YouTube चैनल है जो घरेलू रसोइयों के लिए सरल और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों की खोज करने वाले लोगों के लिए एक मुख्य स्रोत बन गया है। रक्षा गुप्ता द्वारा नेतृत्व हमेशा हंसमुख दृश्य चैनल ने अप्रैल 2024 को 8.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गर्वित किया है। यहाँ रक्षा की रसोई के यात्रा को एक नजर डालते हैं, उसकी विनम्र शुरुआत से लेकर उसके वर्तमान स्थिति तक, जो कि एक वैश्विक पाककला गंतव्य है जिसके सदस्यों की संख्या 9.22 लाख है और 2000 से अधिक वीडियो देखने को मिलती है। वह भारत के 10वें प्रमुख पाककला चैनल में है। उसकी रसोई में एक बिजली
चैनल को 2018 में रक्षा द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक विशाल दर्शकों के साथ अपनी पसंद के खाने के प्रेम को साझा करना और खोजना था। रक्षा की रसोई ने उसकी अपनी घर की रसोई में किया गया उसका प्रेम उसे एक बड़े दर्शकों समूह के साथ साझा करने की इच्छा को बढ़ावा दिया। एक साधारण फोन के साथ उसने संक्षिप्त रेसिपी वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें उसने भारतीय व्यंजनों के लिए अपने सरल दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। साधारण शुरुआत और समुदाय निर्माण। रक्षा की रसोई की प्रारंभिक सामग्री दिनचर्या भारतीय भोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था, अक्सर हिंदी में। यह एक स्थानीय दर्शकों के बीच एक परिचित स्वाद और बजट मित्र रेसिपीज की तलाश में मेल खाता था। टिप्पणी खंडों में गतिविधि होती थी, जिससे समुदाय का एक भावनात्मक माहौल बना रहता था, जहां दर्शक अपने खुद के व्यंजन और अनुभवों को साझा करते थे। वायरल सफलता और अप्रत्याशित प्रसिद्धि। चैनल के लिए एक मोड़ का समय एक ऐसे प्रायोजनिक रेसिपी के अपलोड के साथ आया, 10 रुपए के बिस्किट रेसिपी। इस नवाचारी मिठाई ने कैसे उपलब्ध बिस्किट्स को एक स्वादिष्ट खाने का अनुभव कैसे बनाए, यह वीडियो वायरल हो गया। रक्षा की रसोई की इस वीडियो की लोकप्रियता उसे राष्ट्रीय मंच पर ले आई और उसे एक निष्ठावान अनुयायी दिलाई। विकास और सामग्री विविधीकरण। सालों के दौरान रक्षा की रसोई ने उन व्यंजनों को सरलता से पुष्टि करने के लिए उनके अनुयायियों का निष्ठावान अनुयायी प्राप्त किया है, जिन्होंने रक्षा के सरल रेसिपीज को अनुयायी और सर्वोत्तम बनाने में उसकी योजना को उत्तेजित किया है। चैनल ने कई मिलियन दर्शकों को प्राप्त किया है, जिससे यह भोजन शौकियों के लिए लोकप्रिय स्थान है। मूल सफलता का लाभ उठाते हुए रक्षा की रसोई ने निरंतर अपनी सामग्री का विस्तार किया है। अब चैनल में विभिन्न स्थानीय भारतीय व्यंजनों, सड़क का भोजन, त्योहारी लोकप्रियता और भारतीय कुकर के ट्यूटोरियल समेत विविध रेसिपीज की एक विशाल संग्रह है। उसकी वैश्विक दर्शक समुदाय को पहचानते हुए रक्षा कभी-कभी अंग्रेजी उपशीर्षक शामिल करती है या सरल शब्दावली के साथ हिंदी उपशीर्षक का उपयोग करती है। रेसिपीज के परे रक्षा के जीवन की खिड़की। हालांकि मूल ध्यान केंद्र रसोई के स्वादिष्ट व्यंजनों पर बना है, रक्षा की रसोई दर्शकों को उसकी रसोई के बाहर उसके जीवन की झलक प्रदान करती है। उसके नए रसोई की स्थापना, उसके ससुराल का घर का दौरा या उसकी कार ड्राइविंग सीखने की यात्रा जैसी वीडियोस चैनल को एक व्यक्तिगत स्पर्श प्रदान करती है, जिससे दर्शक रक्षा के साथ एक गहरे संबंध में आत्मसात कर सकते हैं। परिवारी निर्माण। अनुमानित विवरण निजी रहते हैं। कुछ वीडियोस में परिवार के सदस्यों की शामिल होने की संकेत मिलती है। उसके पति के कुछ अवशेष और उसके बच्चों का उल्लेख एक गर्माहट और विश्वसनीयता की भावना पैदा करते हैं, जो दर्शकों को रक्षा के घर की रसोई में स्वागत करते हैं। पहुंच बढ़ाना। अतिरिक्त चैनल 2018 वर्तमान एक व्यापक दर्शक समुदाय को ध्यान में रखते हुए और अन्य रुचियों के क्षेत्रों को अन्वेषित करने के लिए रक्षा ने अतिरिक्त YouTube चैनल शुरू किए हैं। रक्षा की रसोई व्लॉग्स दर्शकों को उसके व्यक्तिगत जीवन और यात्रा अनुभवों की झलक देता है, जबकि टेक रक्षा प्रौद्योगिकी के विश्व में गतिविधि में डुबकियों को दिखाता है। उत्पाद समीक्षा और ट्यूटोरियल। रक्षा की रसोई का भविष्य। लगातार सफलता की रेसिपी। रक्षा की रसोई का भविष्य उज्जवल है। उसका स्वादिष्ट और पहुंचने योग्य व्यंजनों को प्रदान करने के लिए उसकी आकर्षक उत्साह और उसकी दर्शक संगठन के प्रति समर्पण के साथ चैनल निश्चित रूप से विश्व भर में दर्शकों को आकर्षित करता रहेगा। चाहे आप एक अनुभवी बावर्ची बने हो या भारतीय स्वादों की दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक उत्सुक शुरुआत करने वाले नवीन रसोई, रक्षा की रसोई आपको रसोई में खोजने और प्रयोग करने के लिए गर्मियों आमंत्रित करता है। संजीव कपूर खजाना। परंपरा और नवाचार पर आधारित रसोई इम्पीर। संजीव कपूर खजाना
यूट्यूब चैनल एक प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक पकाने वाला चैनल है। यह चैनल 2011 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के दर्शकों को सरल और स्वादिष्ट रेसिपीज और पकाने के सुझाव प्रदान करना था। इसके संचालन से लेकर आज तक संजीव कपूर खजाना ने एक बड़ा अनुयायी आधार बनाया है, जिसमें करोड़ों सब्सक्राइबर्स नवीनतम रेसिपीज देखने के लिए ट्यून किया है। संजीव कपूर के करिश्माई शेफ के नेतृत्व में चैनल 7.49 मिलियन सब्सक्राइबर्स अप्रैल 2024 के रूप में को अपने पास बोलता है और यह स्वादिष्ट रेसिपीज का एक खजाना पेश करता है, जो एक मनोरंजन और जानकारीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। चलो संजीव कपूर खजाना की यात्रा में गहराई से झांकते हैं, इसकी शुरुआत से लेकर आज के उसके वर्तमान स्थिति के रूप में। टेलीविजन स्टार से डिजिटल पायनियर तक 2011 उदास स्माइली। संजीव कपूर 2011 में अपने YouTube चैनल की शुरुआत करने के समय ही भारतीय व्यंजन में पहले से ही एक प्रसिद्ध आदमी थे। उनके टेलीविजन शोज और कुकबुक के लिए प्रसिद्ध संजीव कपूर खजाना उनके डिजिटल दुनिया में प्रवेश की शुरुआत की। यह कदम रणनीतिक बना, जिससे उन्हें भौगोलिक सीमाओं के परे रहने वाले दर्शकों से जुड़ने का मौका मिला। वर्षों के बाद संजीव कपूर ने सोशल मीडिया पर मजबूत प्रतिष्ठा बनाई है, जिसमें YouTube भी शामिल है, जहां उन्होंने पारंपरिक भारतीय व्यंजनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों तक के विविध व्यंजनों को साझा किया है। आरंभिक सामग्री और एक वैश्विक समुदाय का निर्माण 2011 से 2015 उदास स्माइली। संजीव कपूर खजाना का प्रारंभिक ध्यान क्लासिक भारतीय व्यंजनों को प्रस्तुत करने पर था, जो संजीव कपूर के दक्षता और स्नेह के साथ पेश किए गए थे। वीडियो मुख्य रूप से हिंदी में एक विशाल भारतीय दर्शकों के साथ समर्थन मिला, जो परिचित स्वाद और विश्वसनीय रेसिपीज की खोज में थे। चैनल में उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो हैं, जो चरण-चरण मार्गदर्शिका के साथ घर पर रेसिपीज को पुनः बनाने को आसान बनाते हैं। खाना बनाने के उपायों के अलावा चैनल में शुरुआती दर्शकों के लिए संदेश और तकनीक के टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ मेहमान शेफ और प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रयोग और नए दर्शकों को पहुंचाना। हालांकि संजीव कपूर खजाना अपना मुख्य ध्यान भारतीय व्यंजन पर बनाए रखता है, लेकिन चैनल ने एक विविध दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी सामग्री को निरंतर विकसित किया है। अंग्रेजी सबटाइटल्स के प्रस्तावना और कई वीडियो हिंदी में बहुमुखी की है, जिससे चैनल की पहुंच को बढ़ा गया है। इसके अलावा सामग्री पुस्तकालय को क्षेत्रीय भारतीय विशेषताओं, अंतर्राष्ट्रीय आनंदों, बेकिंग की मार्गदर्शिकाओं और स्वस्थ रेसिपी विकल्पों को समाहित किया गया है। रेसिपी से अधिक रसोई हैक्स और तकनीक। संजीव कपूर खजाना केवल रेसिपीज प्रस्तुत करने से आगे बढ़ता है। चैनल विभिन्न पकाने की तकनीकों में मूल्यवान अंदाज प्रदान करता है, चाकू के कौशल से लेकर मसालों को समझने तक। इसके अलावा रसोई हैक्स के शामिल होने से दर्शकों को व्यावसायिक खाना बनाने के रोजाना चुनौतियों के लिए समय की बचत और चालाकी से समाधान प्राप्त होता है। एक समूह प्रयास, सहयोग की शक्ति। संजीव कपूर खजाना एक व्यक्ति का शो नहीं है। चैनल में एक समूह होता है, जिसमें शेफों और सहायकों की टीम होती है, जो संजीव कपूर के साथ जानकारीपूर्ण और आकर्षक सामग्री बनाने में काम करती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण एक स्थिर गुणवत्ता की सामग्री का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है और विविध रसोई शैलियों की खोज को संभव बनाता है। सम्मान और पहचान। संजीव कपूर खजाना का योगदान रसोई दुनिया में व्यापक रूप से पहचाना गया है। चैनल को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पार करने के लिए YouTube के प्रतिष्ठित गोल्डन बटन पुरस्कार भी शामिल है। संजीव कपूर खजाना का भविष्य, एक रसोई विरासत। जैसे ही चैनल आगे बढ़ता है,
संजीव कपूर खजाना ने अपने प्रस्तावों को बढ़ाया है, जिसमें लाइव पकाने के प्रदर्शन, इंटरैक्टिव क्यूए सत्र और एक पेशेवर शेफ की दुनिया में एक झलक। चैनल एक ऐसा स्थान बन गया है जहां खाना पसंद करने वाले लोग रसोई में प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश में होते हैं। संजीव कपूर खजाना का भविष्य प्रकाशमान लग रहा है। अपनी स्वादिष्ट और विश्वसनीय रेसिपीज प्रस्तुत करने के लिए रसोई शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ और एक वैश्विक दर्शकों को पहुंचाने के लिए अपनी समर्पणता के साथ चैनल भारतीय रसोई के एक प्रमुख प्राधिकरण के रूप में अपनी शासन की जारी रखने के लिए सज्जित है। चाहे आप एक अनुभवी रसोइये या एक उत्सुक शुरुआती हो, संजीव कपूर खजाना एक गर्म निमंत्रण प्रस्तुत करता है जिसमें भारतीय स्वादों की जीवंत दुनिया का अन्वेषण किया जा सकता है और आपके रसोई कौशल को पूरा किया जा सकता है।